दोस्तों, एक लड़की की शादी हो रही थी। शादी हो जाती है, सुबह होता है और कुछ ही समय में लड़की की विदाई होने वाली थी। तभी किसी माध्यम से मालूम चलता है कि जो लड़का है वो किन्नर है। अब जब ये बात लड़की के घर वालों को मालूम चलता है तो सच्चाई का पता लगाने के लिए जो लड़की की भाभी है वह लड़के को अपने कमरे में ले जाकर अकेले में बात करती है और जो लाइट है रूम का वो भी बंद कर देती है। अब यह जांच करने के लिए क्या रियल में किन्नर है, मर्द है कि नामर्द है। अब कुछ उसके साथ हरकत करने लगती है। हरकत करने के बाद उसे जब सच्चाई का मालूम चलता है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, क्या होता है इस घटना में? अगर आपको सच्चाई जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह एक आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, क्योंकि समाज में ऐसी भी घटना घट रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। वहां पे रिया नाम की एक लड़की होती है जिसका शादी होता है पुनीत नाम के लड़के से। शादी बड़े धूमधाम से होती है, सुबह होता है और कुछ ही समय में विदाई होने वाला था। तभी उसी गांव में किन्नर समाज के कुछ लोग आ जाते हैं। उनको खबर मिला था कि कुछ दिन पहले उस गांव में एक व्यक्ति का लड़का पैदा हुआ था। इस वजह से वो लोग आते हैं वहां पे जो भी नाच गाना करके और पैसा वसूल करने के लिए। तो देखते हैं उस गांव में एक लड़की की शादी है, तो शादी में लोग पहुंच जाते हैं और वहां पे नाचने गाने लगते हैं। सबसे पहले दूल्हे के पास जाते हैं। दूल्हे के सामने वो किन्नर समाज के लोग नाचते हैं, गाते हैं और पैसा मांगते हैं। वहां पे दूल्हा होता है, दूल्हा का पिता भी होता है, कई लोग होते हैं घर के। अब जो दूल्हा है खड़ा होकर के पैसा देने के लिए जब किन्नरों के पास आता है तो किन्नर समाज के लोग उस लड़के के चाल ढंग को देखकर, बात करने का तौर तरीका को देखकर उन्हें ऐसा अनुभव होता है ये तो किन्नर है, ये तो मर्द नहीं नामर्द है और यह एक लड़की से शादी कर रहा है। अब उन लोगों को ऐसा अनुभव होता है तो उसमें से सुमन नाम के एक किन्नर दूल्हे से कहता है, शादी तो तुम कर लिए, अभी कुछ ही समय में दुल्हन को लेकर अपने घर चले जाओगे, लेकिन आगे की जिंदगी कैसे आगे बढ़ाओगे? अब ऐसे मजाक करते हैं किन्नर। लड़का कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो लड़का का बाप होता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि लग रहा है हकीकत जो किन्नर है वो जान जाएंगे। वो पैसा देता है और हाथ जोड़ता है कि आप लोग पैसा लीजिए, यहाँ जाइए, बात का बतंगड़ मत बनाइए और हमारे लड़के को आशीर्वाद दीजिए। इतना कह करके किन्नरों को वहां से हटा देता है। लेकिन किन्नर लोग जाते नहीं है। वो सोचने लगते हैं कि हम लोग किन्नर समाज के रहने वाले हैं, इतना अनुभव है, वाकई में यह किन्नर है और एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हम लोग इसकी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देंगे। इस वजह से किन्नर समाज के लोग उस लड़की के माँ के पास जाते हैं और वहां पे नाच गाना करते हैं, पैसा लेते हैं। फिर उस लड़की की माँ से कहते हैं किन्नर, देखिए आप जिस लड़के से शादी कर रहे हैं अपनी लड़की की, वह लड़का मर्द नहीं है, नामर्द है, वो किन्नर है, हमारे समाज का आता है। क्योंकि हम लोगों ने अनुभव कर लिया है उसकी चाल ढंग को देखकर, उसके बात करने की शैली को देखकर। आप विश्वास मानिए वो लड़का मर्द ही नामर्द है। आप अपने तरीके से जांच कर लीजिए, बाकी आप जाने आपका काम जाने। क्योंकि एक बार आपकी लड़की की शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो शादी करने में बहुत ही दिक्कत आएगा। इतना कह करके किन्नर समाज के लोग वहां चले जाते हैं। फिर दोस्तों, जो लड़की की माँ है वो लड़की की भाभी से और कई औरतों से इस बात को जब कहती है तो सब लोग सोचने लगते हैं और उसमें से कुछ औरतें कहने लगती हैं, हम लोगों को तो रात से ही शक लग रहा था, लड़का जिस तरह से बैठता है, जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से चलता है, हम लोग को अनुमान लग रहा है कि सच में वो मर्द ही नामर्द है। अब दोस्तों इस तरह की बातें होने लगती हैं। फिर औरतें एक प्लान बनाती हैं।
जैसा कि दोस्तों, जब सुबह विदाई होता है तो विदाई होने से पहले दूल्हे को एक कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पे सारी औरतें, सारी लेडीजें अपना अपना गिफ्ट उसको देती हैं। वहाँ पर केवल दूल्हा ही होता है। इस प्लान के अंतर्गत वो औरतें कहती है कि लड़की की जो भाभी है उसको एक कमरे में दूल्हे के साथ बंद कर दिया जाए गिफ्ट देने के बहाना, और जो लड़की की भाभी है वो अपने तौर तरीके से उसके साथ कुछ हरकतें करके ये पता लगाए कि सच में वो मर्द है कि ना मर्द है। अब जब यह बात आती है तो लड़की की भाभी सोचती है कि अगर मैं यह काम करती हूँ तो मेरी ननद की जिंदगी बच जाएगी। मेरी ननद की जिंदगी की बात है, इस वजह से वो बात मान जाती है और उस लड़के को लड़की की भाभी के रूम में अकेले भेजा जाता है और लड़की की भाभी कमरा का जो दरवाजा है बंद कर देती है और लाइट को भी बुता देती है और कहती है, देखिए जी, हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि लड़के को भाभी के कमरे में करीब 30 मिनट के लिए बंद किया जाता है और आपको जो करना है वो कर लीजिए, ये हमारे यहाँ रीति रिवाज है। इतना कह करके वह उसके शरीर को टच करने लगती है, उसके शरीर के साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन लड़का कहता है, हमारे यहाँ तो ऐसी रीति रिवाज नहीं है। लेकिन लड़की की भाभी कहती है, आपके यहाँ हो या ना हो, हमारे यहाँ तो ऐसा ही रीति रिवाज चलता है। अब इतना कहते हुए लड़की की भाभी लड़के के शरीर के साथ खिलवाड़ करने लगती है, उसको बेड पे गिरा देती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके साथ हरकत करने लगती है। लेकिन लड़का जैसे था वैसे पड़ा था, वो कोई भी शरारत, कोई भी हरकत नहीं करता है। लड़की की भाभी बार बार कहती है, या मेरे साथ जो भी करना है आज कर सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन लड़के को कुछ नहीं हो रहा था। अब वो लड़की की भाभी उसके ऊपर लेट जाती है और अपने तौर तरीके से पता लगा लेती है कि तो लड़का सच में मर्द नहीं नामर्द है। अब फिर जो उसकी भाभी है लड़की की, वो पूछने लगती है, सच बताओ तुम्हारी कहानी क्या है, क्या तुम मर्द नहीं हो, क्या नामर्द हो? जब ऐसे पूछती उसकी भाभी डरा धमका कर, तो लड़का बताने लगता है, देखिए, मैं सच में किन्नर समाज से आता हूँ, मैं नामर्द हूँ, लेकिन इसके पहले भी मेरी शादी हो चुकी है और इसी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है। लेकिन मेरे पिता सब कुछ जानते हुए भी दहेज के लालच में आकर मेरी दूसरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। जब यह बात सुनती है लड़की की भाभी, तो अपने कपड़े को पहनकर सवार कर और रूम से बाहर निकलकर दौड़ते हुए अपनी ननद के पास जाती है। जो उसकी ननद थी वो लाल जोड़े में दुल्हन बनकर तैयार थी अपने ससुराल जाने के लिए। उससे गले लिपटकर उसकी भाभी रोने लगती है। अब जैसे रूम का दरवाजा खोल के बाहर जाती है, वैसे सभी औरतें उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं और पूछने लगती हैं, क्या हुआ बताओ। अब लड़की की भाभी पूरी कहानी बता देती है। जब मालूम चलता है तो लड़की की जो माँ है उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है। तुरंत सभी लोगों को मालूम चल जाता है, पुलिस को मौके पर फोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पूरी कहानी बताया जाता है। तब लड़का भी स्वीकार करता है सभी लोगों के सामने, और जो लड़का का बाप है वो भी स्वीकार करता है। लड़का साफ कहता है, इसमें गलती मेरी नहीं है, मेरे पापा की है। मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे, इसके पहले मेरी शादी हो चुकी है और मेरी नामर्दगी की वजह से वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। दहेज के लालच में आकर मेरे पिता मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे थे। अब दोस्तों बात का बतंगड़ बन जाता है, सब लोग जान जाते हैं इस बात को और पुलिस मौके पर आकर जितनी लड़की पक्ष का खर्च हुआ रहता है, सारे खर्च को जोड़ करके लड़के के पिता से पेड कराया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों यह रही कहानी। समाज में ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। मैं उन गार्जियनों को बताना चाहता हूं जिन गार्जियन को अगर मालूम है आपकी लड़की, आपका बेटा कैसा है, तो आप उसकी जबरदस्ती शादी कराकर दहेज के लालच में आकर किसी और की जिंदगी को बर्बाद मत करें। मेरे साथियों, ये घटना समाज में देखी जा रही है, तो आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाइए। किसी का भी शादी विवाह करना अगर आपको है
तो अच्छे से जांच और परख करके शादी विवाह करना चाहिए। तो अगर आपको यह जानकारी सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस राज्य से, किस देश से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।